हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल जय महाकाली पे। माँ और बाबा की कृपा आप पर बनी रहे, आप सदा खुश रहें, स्वस्थ रहें, ऐसी मैं आशा करती हूँ। दोस्तों, कुछ भक्त माँ की निरंतर पूजा पाठ साधना कर रहे हैं, माँ की सेवा में हैं, लेकिन उन्हें कोई अनुभव नहीं हो रहे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ ऐसे प्रभावशाली, कुछ ऐसे खास स्टेप के बारे में जो 11 दिन का संकल्प लेकर आपको करने हैं और इनका रिजल्ट आपको अवश्य मिलेगा। माँ के दर्शन स्वप्न में होंगे, माँ के कई प्रकार के अनुभव आपको होंगे और 11 दिन में आपको इनका प्रभाव दिखेगा, बशर्ते मन में माँ से जुड़ने की, उन्हें अनुभव करने की ललक हो, तड़प हो। पहले स्टेप की बात करें तो उससे पहले ये कहना चाहूंगी कि जो भी यहाँ पर आपको बताया जा रहा है वह आपको माँ की प्रेरणा से बताया जा रहा है और इन्हें जैसा बताया जा रहा है वैसे ही आपको करना है, कोई कंप्रोमाइज नहीं करना। यह जरूर है कि कई लोगों को आपने कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा कुछ स्टेप को फॉलो करने के लिए, लेकिन जैसा बताया जा रहा है वैसा ही आपको करना है, क्योंकि यहाँ बात हो रही है पराशक्ति भगवती के स्वरूप से जुड़ने की, उन्हें अनुभव करने की, उन्हें जानने की। पहला स्टेप की अगर बात करें तो ब्रह्म मुहूर्त में आपको उठना है और कुछ विशेष पाठ करना है, उसके बारे में जानते हैं। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में अलग अलग स्थानों में अलग अलग सूर्योदय के समय के हिसाब से निश्चित होता है। तो आप सूर्योदय से लगभग 1.5 घंटा पहले उठकर स्नान आदि करके सर्वप्रथम सूर्य को अर्घ्य दे दें, किसी भी सूर्य मंत्र के साथ। फिर अपने पूजा स्थान में आसन ग्रहण करें। माँ का जो नित्य पंचोचार पूजन है, क्रम है, उसे आप करें। नित्य पूजा का जो क्रम है उसे संपूर्ण करें। गणेश पूजन, गुरु पूजन, ओम नमः शिवाय की एक मंत्र माला, बटुक भैरव और हनुमान चालीसा का कम से एक पाठ और नित्य पूजा में आप करें। उसके बाद आपको क्या करना है कि दुर्गा सप्तशती में वर्णित दुर्गा सप्तलोशी के 7 पाठ और दुर्गा अष्टोत्तर सतनाम के 11 पाठ आपको करने हैं। 11 दिन का संकल्प लेकर ये दोनों दुर्गा सप्तशती में वर्णित बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है, इनका 11 दिन का संकल्प लेकर आपको पाठ करना है। और विशेष बात का ध्यान रखना है कि जब आप संकल्प ले रहे हैं तो संकल्प लेते समय कोई भी भौतिक इच्छा आपको नहीं रखनी है। माँ के समक्ष ना ही माँ के दर्शनों की अभिलाषा माँ से प्रकट करनी है। सिर्फ माँ के आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करें और माँ से उनकी भक्ति आपको प्राप्त हो, उनका प्रेम आपको प्राप्त हो, बस इतना ही माँ से आपको निवेदन करना है। यदि आपकी भक्ति में शक्ति होगी, आपके भावों में तड़प होगी, तो माँ आपको दर्शन खुद ही दे देगी। दुर्गा सप्तशती के 7 श्लोक माँ पार्वती ने स्वयं भगवान शिव को बताए हैं। उनके द्वारा जगत के कल्याण के लिए कोई उपाय पूछने पर और दुर्गा अष्टोच्चार सतनाम का पाठ माँ के बहुत ही शक्तिशाली 108 नामों की स्तुति है और इनका नियमित जप संकल्प के संग सिर्फ 11 दिन अगर आप करते हैं तो यह चमत्कार आपके जीवन में करेगा। माँ के अनुभव भी होंगे, स्वप्न में माँ के संकेत भी प्राप्त होंगे। दूसरा स्टेप, जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं या संकल्प आपको कब लेना है, किसी भी मंगलवार या शनिवार से आपको प्रारंभ करना है। तो जिस दिन आप संकल्प ले रहे हैं, एक पानी वाला नारियल चुनरी में लपेटकर, एक लाल चुनरी में लपेटकर और 11 लौंग के संग अपने घर के मंदिर में ही माँ के चरणों में आपको अर्पित कर देना है। प्रथम दिन, जिस दिन से आप यह विशेष अनुष्ठान प्रारंभ कर रहे हैं, दुर्गा सप्तलोकी और दुर्गा अष्टोच्चार सतनाम का माँ को जब यह नारियल और लौंग के साथ आप समर्पित करते हो तो माँ से कोई भी भौतिक जरूरत के लिए प्रार्थना नहीं करनी है, वरना माँ से यही प्रार्थना करनी है कि माँ आप सदैव मेरे हृदय में निवास करें, मेरे घर में निवास करें और मेरे अंदर जो भी नकारात्मकता है उससे मुझे मुक्ति प्रदान करें। और पूरे 11 दिन जब आप माँ का पंचोपचार पूजन करते हैं तो इस नारियल पर भी थोड़ा सिंदूर या कुमकुम, थोड़े अक्षत आपको समर्पित करने हैं। और एक चीज जो पहले मेंशन नहीं हो पाई है कि जो सेकंड स्टेप में पानी वाले नारियल का और 11 लौंग का उपाय है, तो 11 दिन पूरे होने के बाद आपको इनका क्या करना है, तो 12वें दिन आपको इस नारियल को 11 लौंग के संग जल में प्रवाहित करना है, इस भावना के संग की जो भी आपके कष्ट हैं उनसे आपको मुक्ति मिल रही है। जिन लोगों के घर के आसपास जल नहीं है तो वो माँ के मंदिर में इस नारियल को 11 लौंग को चढ़ा दें। तीसरा स्टेप, सुबह उठते साथ जैसे ही आप उठते हैं तो बिस्तर छोड़ने से पहले हाथ जोड़कर मानसिक रूप से सर्वप्रथम अपने इष्ट,
फिर अपने गुरु माँ भगवती के जो स्वरूप को आप पूजते हो और माता पिता, इनको क्रम से प्रणाम आपको करना है। सर्वप्रथम अपने इष्ट को प्रणाम करना है, फिर गुरु को प्रणाम करना है, फिर भगवती के सर्वप्रिय स्वरूप को प्रणाम करना है, फिर अपने माता पिता को प्रणाम करना है और उनकी कृपाओं के लिए मन ही मन उन्हें धन्यवाद देना है। और जमीन पर उतरने से पहले, जमीन पर पांव रखने से पहले धरती माता को प्रणाम करें, उनकी कृपाओं के लिए उन्हें धन्यवाद करना है। या आपको उठते साथ करना है, मुंह धोने की जरूरत नहीं है। उठते साथ ही मन यह प्रक्रिया करनी है। मुश्किल से कुछ सेकंड की प्रक्रिया है। सुबह उठते साथ ही की गई यह प्रक्रिया आपको ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से और ब्रह्मांडीय आशीर्वाद से कनेक्ट कर देती है। यानी पूजा में बैठने से पहले ही आप रिचार्ज हो जाते हो, आपकी एनर्जी रिचार्ज हो जाती है। मन ही मन माँ पृथ्वी को जब आप प्रणाम करते हो तो पृथ्वी तत्व से कनेक्ट हो जाते हो, तो आपके मूलाधार चक्र पर इसका बहुत पॉजिटिव असर पड़ता है। मूलाधार चक्र के ब्लॉकेज दूर होते हैं। पूजा साधना में आपको ध्यान लगाने में हेल्प मिलती है। मूलाधार चक्र हमारी भौतिक आवश्यकताओं, भौतिक सफलताओं से जुड़ा हुआ चक्र है। और एक छोटी सी इस प्रेयर से, जो कुछ सेकंड की प्रेयर है, न सिर्फ आपको देवीय शक्तियों से सुबह सुबह ही कनेक्ट कर देगी, वरना आपके जीवन में सफलता और धन अट्रैक्ट करने का एक बहुत ही सशक्त माध्यम बन देगी। दोस्तों, अगला स्टेप ये, जो प्रेयर आपको सुबह करनी है, इसी प्रेयर को आपको रात्रि को सोते समय भी करना है। वही शब्द जो आपने सुबह दोहराए हैं, जिस क्रम में आपने देवी शक्तियों का आह्वान किया है, उसी क्रम में आपको रात्रि सोने से पहले भी करना है। और उसके पश्चात माँ के जिस मंत्र का भी आप अभ्यास कर रहे हो, उसको मन ही मन जपते हुए सोएं। सोने से लगभग 1 घंटा पहले टीवी और मोबाइल से अपने आप को दूर कर लें। किसी भी ऐसी एनर्जी से अपने आप को काट लें जो आपको डिस्ट्रैक्ट कर सकती है। 5वां स्टेप बहुत ही खास स्टेप है, कुछ सेकंड का ही है, लेकिन आपको बहुत ज्यादा माँ से कनेक्ट करता है। कि आप जब भी भोजन करेंगे, सुबह नाश्ता कर रहे हो, दोपहर में लंच कर रहे हो या रात्रि में डिनर ले रहे हैं, तो आपको उस स्थान पर ही बैठे बैठे, जहाँ पर आप या कर रहे हैं, उस स्थान पर ही बैठे बैठे मानसिक रूप से अपने इष्ट और माँ को वो भोजन पहले समर्पित करना है और फिर खुद ग्रहण करना है। हनुमान जी आपके इष्ट हैं। माँ का जो भी स्वरूप आपको प्रिय है, तो आपको प्रार्थना करनी कि हे मेरे इष्ट हनुमान जी, बजरंगबली, यह भोजन मैं आपको अर्पित करती हूँ या करता हूँ। माँ, मैं यह भोजन आपको समर्पित करती हूँ या करता हूँ। आप इसे ग्रहण करने और मुझे भोजन करने की आज्ञा दें। सिर्फ कुछ सेकंड की, चंद सेकंड की ये प्रार्थना है, यह आपको बहुत कुछ दे सकती है, बहुत ज्यादा दैवीय ऊर्जाओं से कनेक्ट कर सकती है, जिसका आपको शायद अंदाजा भी नहीं है। बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट आपको इसके मिलेंगे, क्योंकि आप जो भी आहार आप ग्रहण कर रहे हो, वह आप प्रसाद रूप में ग्रहण कर रहे हो। और यदि घर पे आप नहीं है, अपने ऑफिस में है या घर से बाहर कहीं भी है, जहाँ भी आप भोजन ग्रहण कर रहे हैं, तो इस प्रकार अपने इष्ट और माँ के अपने जो भी स्वरूप की आप आराधना कर रहे हैं, उनका ध्यान करते हुए, भोजन उनको समर्पित करते हुए, खुद भोजन ग्रहण करने की आज्ञा मानकर भोजन करना है। 11 दिन तक आपको ये स्टेप फॉलो करने हैं। माँ के अनुभव भी होंगे, माँ के स्वप्न में दर्शन भी होंगे, संकेत भी प्राप्त होंगे। अपने अनुभवों को जरूर शेयर करें कमेंट बॉक्स में। और माँ के अनुभव, इष्ट अनुभव करना कठिन नहीं है। बर्दाश्त की हृदय में सरलता हो, नहीं कर सकते पूजा, नहीं कर सकते, बहुत कठिन विधि विधानों को तो नहीं बताया, आपके हृदय में प्रेम है, माँ के लिए भाव है, माँ के लिए, तो ये सबसे बड़ा क्लिष्ट विधान है, सबसे कठिन स्टेप है जो आप पूरा कर चुके हो। क्योंकि मन की शुद्धि, मन की सरलता, मन की पवित्रता से बढ़कर कोई भी विधान नहीं है। और माँ इसी विधान को देखती है, आपके इसी भाव को स्वीकार करती है और आप पर कृपा करती है। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली।